हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो थर्ड नंबर का लेसन है एचसीएफ एंड एलसीएम वो पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ने से पहले हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। ओके, अब ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हमें क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि अगर हमें सभी नंबर्स की बेसिक नॉलेज होगी तो हम कोई भी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स लिखी है। आप लोग ये नोट्स कंपलसरी लिखना। ओके, अभी देखो हम लोग वन बाय वन सभी नंबर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर्स। अभी देखो नेचुरल नंबर्स होते क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर यू कैन यूज़ फॉर काउंटिंग थिंग्स। मतलब देखो कोई भी नंबर जो आप लोग काउंट करने के लिए यूज़ करते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटिंग नंबर्स। तो वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके फिर आगे बहुत सारे नंबर्स। ओके, काउंटिंग नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। इसलिए नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से ही। ओके, समझा इतना आप लोगों को? तो देखो नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? 1 से लेके आगे सभी पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं? ये सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 से लेके। ओके, एंड ज़ीरो। अभी देखो ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी देखो होल नंबर्स क्या होते हैं? सभी काउंटिंग नंबर्स एंड ज़ीरो। ओके, अभी देखो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1 से। तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। ओके, 0 से लेके आगे सभी नंबर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर नंबर्स। देखो इंटीजर नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स कौन से? जो नेचुरल नंबर्स है। 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, ये देखो ये काउंटिंग नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ये सभी मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर नंबर्स। अभी देखो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से लेके आगे सभी पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं कि सभी पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, देखो ये पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सब नंबर्स मिला के कौन से नंबर बनते हैं? इंटीजर नंबर्स। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। अभी देखो इंटीजर नंबर्स कौन से हैं? 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ये सभी नंबर्स अगर 2 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर्स कौन से हो गए? इवन नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखो ये देखो एक नेगेटिव नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। फिर -8 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। अभी देखो 0 इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 0 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है 0, इसलिए 0 इवन नंबर है। ओके, एंड ये सभी नंबर्स देखो ये भी कौन से नंबर है? इवन नंबर, क्योंकि ये सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो गए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर्स, एनी इंटीजर दैट कांट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। अभी देखो इवन नंबर्स मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो गए। ओके, ऑड नंबर्स मतलब क्या? कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अभी देखो एक बात याद रखो कि 0 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। 0 इज़ एन इवन नंबर। ओके, अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि 0 इवन है या ऑड है तो आप लोग क्या बोलोगे? 0 इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। अभी देखो जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन से होंगे? ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो 3 है, सॉरी ये -3 है, 1 है, 7 है। अभी देखो ये 7 है, 7 2 के टेबल में आता है क्या? नो, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा।
ओके, तो ये सभी नंबर्स ऑड नंबर्स हुए। तो ऑड नंबर्स मतलब क्या कि जो नंबर्स ऑड नंबर्स मतलब क्या कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। देखो, 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे कि इवन नंबर्स कैसे पहचानेंगे। आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स दिए हैं और बोला गया है कि इसमें से इवन नंबर ढूंढो, तो आप लोग कैसे पहचानोगे। देखो, द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 और 8। देखो, आप लोगों को कोई भी नंबर दिया होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, तो वो नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो 208, देखो लास्ट डिजिट कौन सा है, ये नंबर का 8, तो ये नंबर क्या हुआ, इवन नंबर। अभी देखो हम लोग ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ऑड नंबर्स, द लास्ट डिजिट इज 1, 3, 5, 7 और 9। देखो, ऑड नंबर कौन से हो गए कि वो नंबर्स के पीछे लास्ट डिजिट कौन सा आना चाहिए, या तो फिर 1, या तो फिर 3, या तो फिर 5, या तो फिर 7, या तो फिर 9। फॉर एग्जाम्पल देखो 209, ये एक नंबर दिया है आपको, तो देखो इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है, 9, तो ये नंबर कौन सा हुआ, ऑड नंबर। ओके, अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर्स, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नंबर्स या तो फिर वो खुद से डिवाइड होगा या तो फिर 1 से डिवाइड होगा। ओके, देखो, या तो फिर मैं आप लोगों को अलग तरीके से बताती हूँ कि ऐसे नंबर्स या तो फिर वो खुद के ही टेबल में आएंगे या तो फिर 1 के टेबल में आएंगे। ओके, देखो फॉर एग्जांपल 2 है, 2 खुद के ही टेबल में आता है एंड 1 के टेबल में भी आता है, तो वो कौन सा हुआ, प्राइम नंबर हुआ। अभी देखो 2 जो है वो और कोई भी टेबल में नहीं आता है। ओके, तो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं एंड 1 के टेबल में आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या तो फिर कैसे बोलेंगे हम लोग कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है। अभी देखो 2 और कौन से भी टेबल में नहीं आता है, पर 2 खुद के टेबल में तो आता ही है, तो 2 जो ये 2 है वो 2 से डिवाइड होगा। ओके, एंड 1 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ये नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स है। देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये नंबर्स देखो ये और कौन से भी टेबल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ खुद के टेबल में मिलेंगे एंड 1 के टेबल में मिलेंगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अभी देखो जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। अभी देखो कंपोजिट नंबर्स जो होंगे वो खुद के टेबल में तो आते ही होंगे, खुद के टेबल में तो आते ही है, पर और अलग टेबल में भी आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं। ओके, इसलिए वो नंबर्स कौन से हुए, कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखो 4, 6, 8, 9, 10 एट्सेट्रा। अभी देखो 4 खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। ओके, फिर 6 देखो खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। समझा आप लोगों को, मतलब ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ओके, अभी एक इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। देखो ये एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हो गया। ओके, अभी देखो एक इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ मैं आप लोगों को। 0 and 1 आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स ऑब्जर्व करो एंड कंपोजिट नंबर्स ऑब्जर्व करो। आप लोगों को यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुए, 2 से।
कंपोजिट नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? 4 से। अब यहाँ पे देखो 0 एंड 1 दिख रहा है क्या? नो। यहाँ पे दिख रहा है 0 एंड 1? नो। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखो कि 0 एंड 1 प्राइम नंबर भी नहीं है एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट टिप आप लोग याद रखना, बहुत कम में आएगा आगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, को प्राइम नंबर्स विच डोंट हैव एनी कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। ओके, अभी देखो नंबर्स विच डोंट हैव एनी कॉमन डिवाइजर, मतलब देखो आप लोगों को 2 नंबर्स दिए होंगे, उसका उन 2 नंबर्स का कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल 10 है एंड 21 है। अभी देखो 5 के टेबल में 10 आता है पर 5 के टेबल में 21 नहीं आता है। ओके, तो 5 कॉमन डिवाइजर हुआ क्या? नो। अभी देखो 7 है, 7 की टेबल में 21 आता है पर 7 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो 7 कॉमन डिवाइजर हुआ? नो। मतलब ये दोनों नंबर्स अलग अलग टेबल्स में आते हैं। ओके, तो उसको कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। ओके, अदर देन 1, अभी देखो 1 के टेबल में तो ये सभी नंबर्स आते ही है। ओके, तो 1 को छोड़ के अगर कॉमन डिवाइजर नहीं होगा उन 2 नंबर्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? या तो फिर को प्राइम नंबर्स, या तो फिर रिलेटिवली प्राइम, या तो फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। ओके, फिर सेकंड एग्जांपल देखो 3 है एंड 8 है। ओके, अभी देखो 4 के टेबल में 8 आता है पर 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। ओके, समझ रहे हैं आप लोगों को? ये 2 नंबर्स है वो सेम टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए नंबर्स क्या हुए? को प्राइम नंबर्स। ओके, और एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, वो आप लोग खुद ऑब्जर्व करो। अभी देखो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। देखो नेचुरल नंबर्स है वो क्या लेने हैं हमें? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाले। अभी देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, मतलब देखो 10 है 11 है, देखो दोनों नेचुरल नंबर है, एक के बाद एक आया है, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है, तो कॉन्जिक्यूटिव हुए हैं ये। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स है वो हमेशा को प्राइम रहते हैं। चलो हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 10 है 11 है। अभी देखो 5 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में 11 नहीं आता है, मतलब ये को प्राइम हुए। अभी देखो 4 है 5 है, 2 के टेबल में 4 आता है पर 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, ये भी को प्राइम नंबर्स हुए। अभी देखो 21 है 22 है, देखो 11 के टेबल में 22 आता है पर 11 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो ये भी को प्राइम नंबर्स हुए। ओके, तो जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमेशा को प्राइम्स होंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट टिप है। अभी देखो लास्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2, देखो 2 प्राइम नंबर्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर 2 होगा, देन द 2 प्राइम नंबर्स, तो वो जो 2 प्राइम नंबर्स है आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो उन 2 प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो 2 प्राइम नंबर्स दिए हैं आप लोगों को, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, अगर वो 2 आया तो वो नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। ओके, तो देखो ये 3 है एंड 5 है, 5 माइनस 3 क्या आता है? 2, मतलब ये क्या हुए? ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी देखो 5 है 7 माइनस अगर 5 किया तो आंसर क्या आता है? 2, तो ये भी क्या हुए? ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो 11 है 13 है, 13 माइनस 11 किए तो आंसर क्या आता है? 2, तो ये भी क्या हुए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, तो चलो अभी हम लोग HCF एंड LCM पढ़ते हैं। ओके,
सबसे पहले हम लोग HCF पढ़ेंगे। HCF का लॉन्ग फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग HCF के जगह पे GCD भी बोल सकते हैं। GCD का लॉन्ग फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मैं इन वर्ड्स का आप लोगों को मतलब बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एंड एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, मतलब आप लोगों को वो जो वर्ड्स है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है ईच ऑफ द 2 और मोर नंबर्स। किन को डिवाइड करेगा? 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर्स को। सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर को, उसको हम क्या बोलेंगे? इज़ कॉल्ड HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और GCD। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और GCD। ओके, अभी देखो, हम लोगों को कुछ नंबर्स दिए होंगे। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। देखो, फैक्टर्स मतलब एक्चुअली होते क्या है? फैक्टर्स मतलब कि वो जो गिवन नंबर्स है वो कौन कौन से टेबल में आते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 का फैक्टर निकालेंगे। देखो, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 10 एंड 15। 10 एंड 15 का हमें HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे 10 के, फिर फैक्टर्स निकालेंगे 15 के, फिर उन फैक्टर्स में से हम लोग कॉमन नंबर निकालेंगे। ओके, देखो, फैक्टर्स ऑफ 10। देखो, 10 कौन कौन से टेबल में आता है? वो हो गए 10 के फैक्टर्स। देखो, 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है। तो ये हुए 10 के फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स ऑफ 15। देखो, 15 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के, 3 के, 5 के एंड 15 के। ओके, ये देखो, ये है 10 के फैक्टर्स, ये है 15 के फैक्टर्स। अभी हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और सबसे बड़ा वाला फैक्टर निकालेंगे जो कॉमन है। अभी देखो, इसमें से ओनली 1 फैक्टर है जो कॉमन है। देखो, 5 है। देखो, जो कॉमन नंबर्स हो गए उसके नीचे मैं ऐसी लाइन करूँगी, उसके नीचे मैंने ऐसी लाइन की है। ओके, तो देखो, इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 है। अभी और कोई दूसरा नंबर नहीं है इसमें, तो हम 5 को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर करेंगे। ओके, तो 5 होगा हमारा HCF। देखो, द हाईएस्ट इन ऑल लिस्ट इज 5। देखो, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 5 ही क्यों सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है? क्योंकि देखो, इसमें और कोई नंबर नहीं है, तो हम 5 को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो देखो, HCF लिखते कैसे है? देयरफॉर HCF ऑफ 10, 15 इज 5। ओके, तो देखो, अभी मैं इन वर्ड्स का मतलब बताती हूँ। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सेम नंबर। देखो, इसमें एंड इसमें सेम नंबर कौन सा है? 5। एंड फैक्टर मतलब, फैक्टर्स का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि वो नंबर कौन कौन से टेबल में आता है। ओके, एंड देखो, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सेम नंबर, डिवाइज़र मतलब कि ऐसा कॉमन नंबर कि जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकेगा। देखो, 5 10 को भी डिवाइड कर सकता है एंड 5 15 को भी डिवाइड करता है। ओके, देखो, 5 10 को भी डिवाइड करता है, 5 15 को भी डिवाइड करता है। समझा आप लोगों को इन वर्ड्स का मतलब? अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मतलब आप लोगों को और अच्छे से समझेगा। देखो, अभी हम लोग 54 एंड 24 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। जब हम लोग HCF निकालते हैं तब सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? फैक्टर्स। देखो, यहाँ पे 54 के फैक्टर्स लिखे हैं, यहाँ पे 24 के फैक्टर्स लिखे हैं कि 54 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे कि 54 कौन कौन से टेबल में आता है, एंड 24 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे कि 24 कौन कौन से टेबल में आता है। ओके, अभी देखो, ये फैक्टर्स लिखे हैं, इसमें से कॉमन नंबर्स देखो, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। ओके, ये 4 ही कॉमन नंबर्स है और कॉमन नंबर्स नहीं है इसमें। तो देखो, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग।
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 54 एंड 24 आर, देखो 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। अब HCF कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा नंबर चाहिए हमें जो कॉमन है। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। ओके, ये कॉमन नंबर्स है 4, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। तो 6 हुआ 54 एंड 24 का HCF। देखो, द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज 6, सबसे बड़ा कौन सा है? 6। Therefore HCF of 54, 24 is 6। देखो कैसे लिखते हैं? HCF of 54, 24 is 6। समझा आप लोगों को HCF कैसे निकालते हैं? अभी हम लोग LCM पढ़ेंगे। देखो, LCM का लॉन्ग फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं इसका भी मीनिंग आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स इज, देखो LCM ऑफ द गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, दैट इज डिविजिबल बाय, सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो सकता है बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। किससे डिवाइड हो सकता है? वो दिए हुए नंबर्स से। ओके, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए वो जो डिवाइड हो सकता है गिवन नंबर्स से, जो नंबर्स दिए हुए हैं। अभी एग्जांपल में देखो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है 8 एंड 4। सबसे पहले अभी देखो, हम लोगों ने HCF में, हम लोगों ने जब HCF निकाला था तो हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले थे। अभी LCM में हम लोग मल्टीपल्स निकालेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, अभी देखो, मल्टीपल्स मतलब क्या होते हैं? मल्टीपल्स मतलब या तो फिर उस नंबर का टेबल लिखो, या तो फिर वो जो नंबर है उससे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो लिखो। अभी देखो, मल्टीपल्स ऑफ 8 है एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाले हैं हमने यहाँ पे। देखो, तो देखो 8 का टेबल लिखा है, यहाँ पे 4 का टेबल लिखा है। या फिर क्या लिखो कि 8 से हम लोग कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। देखो, 8 से 8 भी डिवाइड होता है, 8 से 16 भी डिवाइड होता है, 8 से 24 भी डिवाइड होता है। और ये नेक्स्ट नंबर्स देखो, सभी नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं। एंड मल्टीपल्स ऑफ 4, देखो 4 का टेबल लिखा है। एंड ऐसे नंबर्स लिखो मल्टीपल्स में जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, देखो 4 से 4 डिवाइड होता है, 4 से 8 डिवाइड होता है, 4 से 12 डिवाइड होता है। फिर आगे के नंबर्स देखो 4 से डिवाइड होते हैं। ओके, मल्टीपल्स लिखने के बाद LCM में देखो, HCF में हमने सबसे बड़ा नंबर कॉमन निकाला था। ओके, LCM में हम लोग क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर निकालेंगे जो कॉमन होगा। ओके, तो अभी देखो सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा है इसमें? देखो 8 है, यहाँ पे 8 है। देखो यहाँ पे 4 है पर यहाँ पे 4 नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर देखा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ओके, जब हम लोग फर्स्ट कॉमन नंबर निकालेंगे LCM में तो नेक्स्ट नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LCM में हमें छोटा नंबर ही चाहिए जो कॉमन है। ओके, देयरफॉर द LCM ऑफ 8 एंड 4 इज 8। देखो, सबसे छोटा नंबर है, कॉमन भी है, ओके, एंड मल्टीपल भी है। देखो 8 का मल्टीपल 8 है एंड 4 का मल्टीपल 8 है। ओके, अभी देखो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में सेम, मल्टीपल मतलब, मल्टीपल का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे नंबर्स जो वो जो गिवन नंबर से उससे डिवाइड हो सके। ओके, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से उससे डिवाइड हो सके। ओके, अभी देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM कौन सा है? यहाँ पे 8 है। अभी देखो 8 है, 8 से डिवाइड हो रहा है, यस। 8 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। ओके, अभी देखो सेकेंड एग्जांपल है 6 एंड 8। देखो 6 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 4 के भी मल्टीपल्स लिखे हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 24 है एंड वही कॉमन है, तो यहाँ पे 6 एंड 8 का जो मल्टीपल है, 6 एंड 8 का जो LCM है वो क्या आएगा? 24। ओके, देखो अभी हम लोगों ने 8 एंड 4 का देखा,
6 एंड 8 का देखा एलसीएम। अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर्स का देखते हैं, 8, 4 एंड 6। ओके, तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल में देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिखा है 24। ओके, अभी हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 8, 4 एंड 6। देखो 8 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे हैं, 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे हैं, 6 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे हैं। अभी देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है, तो 16 एलसीएम नहीं होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। ओके, अभी देखो 24, 24, 24, तीनों में 24 है, और देखो जो कॉमन फर्स्ट नंबर है वो सब में छोटा है। ओके, तो 24 होगा 8, 4 एंड 6 का एलसीएम। समझा आप लोगों को? आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।